वो खत्म नहीं हो पाती। मतलब वायरल इन्फेक्शन इतना ज्यादा खतरनाक है, जिस प्रकार से कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा, कोविड तो जिनको हुआ हुआ, जिनको नहीं हुआ नहीं हुआ, जिनको हुआ भी अब तक देखिए उनकी बॉडी के अंदर निगेटिव साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाल गिरने शुरू हो गए और बाल बिल्कुल चले गए बहुत सारे लोगों के। जिनको कोविड हुआ उनसे आप पूछिए, वो आपको बताएंगे कि अब तक बॉडी जो है पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाई। जितनी एनर्जी मैं पहले फील करता था या करती थी, अब तक भी वो एनर्जी नहीं आ पाई है। उसी प्रकार से वायरल इन्फेक्शन है। जो लैंसेट ने बताया कि हर 2 में से 1 व्यक्ति वायरल इन्फेक्शन के बाद वीकनेस की समस्या से पीड़ित है। मतलब वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन के बाद भी जो है वीकनेस है वो शरीर के अंदर से खत्म नहीं हो पाती। अगर हमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है ना, उसको तो कमजोर करता ही है, क्योंकि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक्स हम लेना शुरू करेंगे, बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन हम लेना शुरू करेंगे, उसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो तो कमजोर होती ही है। साथ साथ हमारी कार्य करने की जो क्षमता है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, भले ही हम किसी काम को पहले 1 घंटे में फिनिश कर देते थे तो हमारी प्रोडक्टिविटी थी, है ना, हमारी एफिशिएंसी थी। आज के टाइम पे उसी काम को करने में हमें 4 घंटे लग रहे हैं। या ये समझिए किसी जगह पे हम बैठ के लगातार 5-6 घंटे तक बढ़िया तरीके से काम कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे 2 घंटे बाद हमें थकान होने लगती है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वायरल इन्फेक्शन के बाद हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि जो वायरल इन्फेक्शन जैसी संभावना हमारे शरीर के अंदर तब होती है जब हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। अब जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब हमारे शरीर के अंदर ओज कम होने लगता है, उसकी वजह से जो हमारी अग्नि है, जठराग्नि है, वो डिस्टर्ब होने लगेगी। अब जब हमारी जठराग्नि डिस्टर्ब हो जाएगी, जो हम खाएंगे हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक रेजिस्टेंस है, एक रोगों से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसी आयुर्वेद के सिद्धांत को हमने बनाया वायरल डॉग को बनाने के लिए। तो जो आयुर्वेद बताता है कि हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए गिलोय की आवश्यकता होती है, तुलसी है, मुलेठी है, जो एक ऐसे रसायन है हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने में मदद करते हैं। साथ साथ काल मेघ है, नीम है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो अमा है, जो टॉक्सिन्स है, उसको दूर करने में हमारी मदद करेंगे। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर पित्त को भी बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ओज को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं, जो कि फीवर के बाद, जो बुखार के बाद, जो वायरल इन्फेक्शन के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो ओज है वो कम हो जाता है, जो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसको बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। साथ साथ वायरल डॉग को साइंस भी पूरी तरीके से वैलिडेट करता है। साइंस बताता है कि जो गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया है उसको इम्यूनो मॉड्यूलेटर माना जाता है, कि हमारी इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2017 की है। वैसे जो तुलसी है, तुलसी के बहुत सारे गुण हम सभी को पता है कि वायरल इन्फेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं, वायरल इन्फेक्शन से बचाने में हमारी मदद करेगा, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करेगा। साथ साथ हमारा जो लंग्स है, लंग्स की कैपेसिटी को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2018 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ काल मेघ का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो वायरल इन्फेक्शन जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने में हमारी मदद करेगा। ये जो रिसर्च है फाइटो मेडिसिन के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश हुई। साथ साथ जो मुलेठी है उसका हमने इसके अंदर यूज किया। मुलेठी देखिए आम भी डेली जो हमारा जीवन है उसमें भी हम मुलेठी का यूज करते हैं, कि हमारे गले को ओपन करने का काम करता है, गले को खोलने का काम करता है ना। बहुत सारे लोग जो सिंगर हैं या जिनका काम बोलने का ज्यादा होता है, तो मुलेठी का यूज करते हैं ताकि गला खुला रहे, तो हमारे गले को खोलने का काम करता है। मुलेठी हमारे लंग्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है। साथ साथ नीम का हमने इसके अंदर यूज किया है। नीम के अंदर एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, वायरल इन्फेक्शन से बचाने में हमारी मदद करता है। साथ साथ हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हमारी मदद करेगा। जो रिसर्च है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस की जो रिपोर्ट है। साथ साथ अगर मैं
ये डिस्कस करूं कि वायरल डोक ही हम यूज क्यों करें वायरल इन्फेक्शन के टाइम पे। क्योंकि ये न केवल हमारे शरीर के अंदर जो फीवर है उसको दूर करने का काम करता है, बल्कि उसके ऊपर भी काम करता है कि वायरल इन्फेक्शन खत्म होने के बाद हमारे शरीर के अंदर जो वीकनेस है वो उत्पन्न ना हो, हमारे शरीर के अंदर कमजोरी उत्पन्न ना हो। मतलब साथ साथ हमारे शरीर की जो रिकवरी है उसको करने का भी काम करता है, हमारी जो इम्यूनिटी है उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है बहुत सारी होप्स का जो कि हमारे शरीर के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है, हमारे शरीर के अंदर एक रक्षा कवच बनाने का काम करता है। साथ साथ एक रिकवरी फॉर्मूला है कि बेहतर तरीके से हम रिकवर हो सकें। कितना हमें किस प्रकार यूज करना है, देखिए 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन अधिक है 25 ml भी हम दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसे धीरे धीरे वायरल इन्फेक्शन कम होता जाए वैसे वैसे इसकी डोज को हम कम करते जाएंगे। वैसे आइडियल डोज इसकी 20 ml है, तो 20 ml आप दिन में 2 बार इसको यूज कर सकते हैं। साथ साथ ध्यान ये रखना है कि जब वायरल इन्फेक्शन है, वायरल फीवर है, तब तो हम इसको यूज कर लेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक यूज करना है। ये नहीं कि वायरल इन्फेक्शन ठीक हो गया, फीवर हमारा ठीक हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद भी 2 हफ्ते तक हमें यूज करना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो पूर्ण रूप से हमारे शरीर के अंदर से निकल जाए। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, पानी ज्यादा पिएंगे। अब पानी ज्यादा पिएंगे तभी तो जो शरीर की के अंदर जो गंदगी है, विषाक्त तत्व है, वो शरीर के अंदर से बाहर निकल पाएंगे। तो पानी ज्यादा पीना है, पानी ठंडा नहीं पीना है। ठीक है, हमेशा गुनगुना पानी पीना है। गुनगुने पानी के अंदर पंच तुलसी डाल के रखिए। ठीक है, प्रॉपर रेस्ट लीजिए। और इसके साथ में अगर बात करूं, आप गिलोय की भी का भी यूज कर सकते हैं, गिलोय जूस यूज कर सकते हैं इसके साथ 15 से 20 ml। ठीक है, साथ साथ पंच तुलसी तो आप यूज करते हैं। ठीक है, और इम्यूनोडोक भी आप साथ में यूज कर सकते हैं, तो वो एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो हम सभी के लिए बहुत कॉमन है, जो कि फीवर है, बुखार की समस्या। हालांकि बुखार की कोई खास समस्या नहीं थी, लेकिन आज के समय में मैंने बुखार को एक समस्या क्यों बोला, बुखार एक प्रॉब्लम के रूप में उभर के आ गया। क्योंकि कुछ सालों पहले अगर आप देखेंगे, फीवर नॉर्मल था, फीवर कभी साल में 1 आध बार हो गया, ठीक है, खुद ठीक हो जाता था। गर्म पानी के अंदर नींबू डाल के ले लेते थे दिन में 2-3 बार और ठीक हो जाता था। लेकिन जो आज के समय में जो फीवर है वो कैसे ठीक हो रहा है, नहीं ठीक होता। जो फीवर है वो इतना खतरनाक हो रहा है, जानलेवा हो रहा है फीवर आज के टाइम। फीवर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, फीवर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। फीवर खत्म होने के बाद भी, फीवर ठीक होने के बाद भी जो हमारी बॉडी है वो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि एनर्जी खत्म हो गई शरीर के अंदर से। आईसीएमआर ने बताया कि 40% केसेस ऐसे हैं जिसमें फीवर में लोगों को ओपीडी विजिट करना पड़ता है। 40% मतलब आधी आबादी के लोग ऐसे हैं, मतलब आधी, जैसे आप समझिए कि 100 लोगों को फीवर हुआ, 100 लोगों में से लगभग 40 लोगों को ऐसा है कि फीवर जो है वो थोड़ा सा खतरनाक कंडीशन का होता है कि ओपीडी विजिट करना ही पड़ता है, फीवर नेचुरली ठीक नहीं होता। ठीक है, डेंगू है, बहुत सारे फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन की मैंने चर्चा की। इस तरीके के जो फीवर हमें होते हैं और फ्रीक्वेंटली हमारे शरीर के अंदर होने शुरू हो गए हैं। अब इसमें करते हम क्या है, एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देंगे। अब फीवर हुआ एंटीबायोटिकली, जो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, केवल उस टेम्परेचर को कम कर दिया, जो सिम्टम्स हमें दिख रहे थे वो सिम्टम्स खत्म हो गया, हमें लगेगा फीवर ठीक हो गया। लेकिन पूरे शरीर से तो पूछिए, फीवर का जो जड़ है वो भी हमारे शरीर के अंदर अभी तक उत्पन्न है। 2 महीने बाद फिर फीवर हो जाएगा, फिर दूसरी एंटीबायोटिक हम लेंगे, वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, दूसरी एंटीबायोटिक लेंगे, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है और कम हो गई। तो इस तरीके से हमारी इम्यूनिटी है निरंतर कमजोर हो रही है, हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल्स हैं वो जमा होते जा रहे हैं। उसी की वजह से जो फीवर है इतनी इजीली ठीक नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे शरीर की तो सामर्थ्य नहीं बची। तो आयुर्वेद वही कहता है, आयुर्वेद के अंदर फीवर को बोलते हैं ज्वर, हिंदी में ज्वर बोलते हैं।
कि हमारे शरीर के अंदर जो ज्वर है उसको खत्म करने के लिए अपने शरीर के अंदर पित्त दोष का भी शमन करने की आवश्यकता है। साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व जमा है उनको हमारे शरीर के अंदर से निकालने की आवश्यकता है। फीवर कब होता है? फीवर हम सभी को कभी ना कभी हुआ होगा, है ना? साल में एक आध बार तो हो ही जाता है, वो ठीक भी है। मतलब फीवर का मतलब ये है कि हमारा शरीर हमें बता रहा है कि शरीर के अंदर टॉक्सिन्स ज्यादा जमा है, विषाक्त तत्व ज्यादा जमा है। इट इज द हाई टाइम टू रिमूव देम, है ना? ये एक सही समय है कि इनको अपने शरीर के अंदर से निकाल दीजिए। लेकिन हम निकालने के बजाय उनको अपने शरीर के अंदर दबा देते हैं अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से, जबकि आयुर्वेद ये कहता है कि दबाने की आवश्यकता नहीं है, शरीर के अंदर से निकालिए। ठीक है, अगर शरीर के अंदर से निकाल लिया तो दोबारा ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो हमें परमानेंट इलाज ढूंढना है, टेम्परेरी इलाज नहीं ढूंढना। तो परमानेंट इलाज के लिए हमने बनाया फीवरडोल। तो इसके अंदर पूरा पूरा आयुर्वेद के ज्ञान को हमने समाहित किया है, गिलोय का हमने इसके अंदर यूज किया है, जिसको ज्वर हर के रूप में माना जाता है। मतलब फीवर रिमूवर कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है, उस टेम्परेचर को कम करने में हमारी मदद करेगा। साथ साथ परपटक एक हर्ब है, उसका हमने इसके अंदर यूज किया, मुष्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर पित्त दोष का शमन करने में मदद करेगा। कई बार एसिड बर्निंग जैसा हमें फील होता है ना? बॉडी में सेंसेशंस होती हैं फीवर के टाइम पे, उसमें भी हमारी मदद करेगा। तुलसी का, मुलेठी का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारे गले को प्रोटेक्ट करेगा फीवर के टाइम पे। क्योंकि फीवर में होता क्या है, फीवर होने के बाद हमारा जो गला है, गला दुखने लगता है, कई बार गले के अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो हमारे गले को प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करेगा। साथ साथ हमारा जो लंग्स है, लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। तो फ्यूडो को बनाने के लिए बहुत सारी हर्ब्स का जो हमने यूज किया, उसको साइंस ने भी वैलिडेट किया। साइंस भी बताता है कि जो गिलोय है, गिलोय के अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज है, जो कि फीवर को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2017 के अंदर जो रिसर्च है पब्लिश हुई, मुस्टा का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी फीवर प्रॉपर्टीज है, ये भी हमारे शरीर के अंदर फीवर को दूर करने में मदद करेगा। फाइटो मेडिसिन की जो रिपोर्ट है 2018 के अंदर पब्लिश हुई, परपटक हमने इसके अंदर यूज किया है, जो भी हमें हमारे शरीर के अंदर से फीवर है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। जनरल एथनोफार्माकोलॉजी के 2016 की तुलसी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाएगा ताकि दोबारा हमारे शरीर के अंदर फीवर उत्पन्न ना हो। मुलेठी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने में मदद करता है। मुलेठी के बेनिफिट्स मैंने आपको बताए थे कि हमारे गले को प्रोटेक्ट करता है, जो रिसर्च है जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड की 2019 की रिपोर्ट है। तो फीवरडोक ही क्यों, फीवरडोक ही के अंदर ही क्या है, फीवरडोक को ही हम यूज क्यों करें? क्योंकि फीवरडोक न केवल हमारे शरीर के अंदर फीवर को खत्म करता है, बल्कि जड़ से खत्म करता है। जो रीजन फीवर का था उसको जड़ से खत्म करने का काम करता है। बॉडी में सेंसेशन है उसको दूर करने का काम करेगा। बुखार के बाद जैसे इतनी ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां लेने की वजह से शरीर के अंदर गर्माहट उत्पन्न हो जाती है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाती है, तो उसको भी दूर करने में मदद करेगा। हमारे गले को भी प्रोटेक्ट करेगा। कफ की जो समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है उसको भी दूर करेगा। ठीक है, तो पूरी तरीके से रिकवरी हमारी कराने में मदद करता है। तो कितना, कैसे, किस प्रकार यूज करना है, वही इसकी डोज रहेगी 15 से 20 ml, दिन में 2 बार हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि फीवर ठीक होने के बाद भी लगातार 2 हफ्ते तक हम इसको यूज करें। प्रॉपर रेस्ट लेना है, पानी ज्यादा पीना है। साथ में कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, पंच तुलसी तो हम यूज करेंगे ही, है ना? गुनगुने पानी के अंदर डाल के साथ में फीवरडोक यूज कर लीजिए। गिलोय का आप यूज कर सकते हैं, आप साथ में इम्यूनोडोक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा कॉम्बिनेशन भी बढ़िया बन जाता है। नेक्स्ट जो समस्या है आज के समय में, इससे रिलेटेड कुछ मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में भी चर्चा की थी कि आज के समय में डाइजेशन से रिलेटेड, पाचन तंत्र से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो कॉमन हो गई हैं। और पाचन तंत्र से रिलेटेड अगर समस्याएं हमारे शरीर के अंदर रहेंगी तो कई सारी बीमारियों को हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है, कब्ज की समस्या अपने आप में एक गंभीर समस्या है, जो कि आने वाले समय में पाइल्स की समस्या को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो वो आपने लास्ट ट्रेनिंग सेशन में जाना था। तो एक मेटाबॉलिज्म वर्ड के विषय में आपने कई सेशंस में सुना कि मेटाबॉलिज्म, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर होना चाहिए। जितना बेहतर हमारा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही बेहतर तरीके से हमारे शरीर के अंदर खाने का डाइजेशन होगा।
ठीक है। आज के समय में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्या हमारे शरीर के अंदर इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है? अगर मैं बात करूं, लगभग 8 करोड़ लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब है। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या उनके शरीर के अंदर है, कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम उनके शरीर के अंदर है। ये WHO ने बताया 2023 के अंदर। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, जो हमने खाना खाया वो हमारे शरीर के अंदर ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाई, अपचित भोजन हमारे शरीर के अंदर जमा है, उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज है, डायबिटीज की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो मोटापे की समस्या तो बढ़ेगी, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव ही नहीं है, वो पूरी तरीके से काम ही नहीं कर पा रहा। तो हमारे शरीर के अंदर जो फैट है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, फैट जो है जमा होना शुरू हो जाता है, और साथ साथ फैटी लिवर जैसी समस्या भी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं डायबिटीज की, अगर मैं बात करूं मोटापे की, अगर मैं बात करूं फैटी लिवर की, तीनों समस्याओं को अगर हमें दूर करना है तो सबसे पहले तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद वही कहता है कि जो हमारी अग्नि है, जो जठराग्नि है, जो मंद पड़ गई है, सबसे पहले उसको जो है फास्ट करने की आवश्यकता है, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है, उसको प्रदीप्त करने की आवश्यकता है। साथ साथ हमें अपने शरीर के अंदर जो विषाक्त तत्व हैं उनको निकालने की आवश्यकता है, जो कि हमारे जो मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो जो हमारी मंद होती हुई अग्नि, जठराग्नि, वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती है। साथ साथ जो विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर जमा हुए हैं वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं। तो जो भी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर रही है उनको हमें ठीक करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए जैसे आयुर्वेद ने हमें बताया कि त्रिकटु जो है हमारे पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो त्रिकटु का हमने मेटाडोक के अंदर यूज किया। साथ आयुर्वेद ने हमें बताया जो त्रिफला है, पुनर्नवा है, हमारी गट हेल्थ को भी बेहतर करने में मदद करता है, हमारे पाचन तंत्र को भी बेहतर बनाने में मदद करता है, साथ साथ हमारे लिवर को भी प्रोटेक्ट करने में हमारी मदद करता है। तो उसका भी हमने इसके अंदर यूज किया। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया। अश्वगंधा है जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को तो बेहतर करने में मदद करेगा, साथ साथ जो अश्वगंधा है मैंने बताया स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोर्टिसोल को नियंत्रित करते हैं। अब आपको पता होगा अगर हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं तब भी हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है उसके डिस्टर्ब होने की संभावना अधिक है। तो मेटाडोक के अंदर उन सारी हर्ब्स के ऊपर काम किया गया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा था। तो मेटाडोक को साइंस ने भी वैलिडेट किया, जैसे त्रिकटु का हमने इसके अंदर यूज किया है, सॉरी, जो कि हमारे डाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 के अंदर पब्लिश हुई। सारा त्रिफला का हमने इसके अंदर यूज किया है, जो कि हमारी गट हेल्थ को तो बेहतर करेगा ही, साथ साथ हमारे लिवर की जो फंक्शनिंग है उसको भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट है। ज्यादा पुनर्नवा का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे लिवर की फंक्शनिंग को बेहतर करेगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़िया करेगा। ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन के अंदर 2021 के अंदर पब्लिश हुई। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो फैट है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, फैट जमा नहीं होगा। ये जो रिसर्च है फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 के अंदर पब्लिश हुई। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, जो कि हमारे शरीर के अंदर कॉर्टिसोल को नियंत्रित करता है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस को भी मैनेज करने का काम करेगा। जो अश्वगंधा मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको लगभग 40% तक कम करने का काम करता है, कॉर्टिसोल को लगभग 40% तक जो है नियंत्रित करने का काम करता है। तो इसीलिए जो अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया है, ये जो रिसर्च है इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन की रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं मेटाडोक की, क्या ऐसी चीज है जो मेटाडोक को अलग बनाती है बाकी प्रोडक्ट से? क्योंकि मेटाडोक न केवल हमारी गट हेल्थ के ऊपर काम करता है बल्कि हमारे लिवर के ऊपर भी काम करता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारा डाइजेशन है वो रिलेटेड है हमारे लिवर से। ठीक है, तो उसके अंदर वो भी हर्ब्स हैं जो कि हमारे लिवर की रक्षा करने में मदद करेगा, हमारे स्ट्रेस को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। मैंने आपको बताया कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी हो सकता है। आप कभी भी देखिएगा जब हमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा तो हमारा जो डाइजेशन है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, हमें मोशन समय से नहीं आता, हमारा पेट ढंग से साफ नहीं होता। तो जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है पूरी तरीके से रिलेटेड है हमारे शारीरिक स्वास्थ्य।
तो इसलिए स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए भी इसके अंदर हमने हर्ब का यूज किया है। तो उन मल्टीपल हर्ब्स का एक कॉम्बिनेशन है जो कि हमारे शरीर के अंदर जो डायबिटीज है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करेगा, हमारी जो लिवर से रिलेटेड समस्या, फैटी लिवर की समस्या हमारे शरीर के अंदर ना हो, मोटापे की समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो, तो हर तरीके से हमारी मदद करेगा। ठीक है, पूरी तरीके से जो हमारा मेटाबॉलिज्म है उसको बैलेंस करने में मदद करेगा। तो मेटाडोप को कैसे, कितना, किस प्रकार हम यूज करें? 20 ml दिन में 2 बार हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लगातार 3 महीने तक अगर हम इसको यूज करेंगे तो जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। ठीक है, साथ में डाइट का ध्यान रखना है। डाइट के विषय में लास्ट ट्रेनिंग सेशन में मैंने आपसे बात की थी, खाना कब, कैसे, कितना, किस प्रकार खाना है। ठीक है, ये याद रखना चाहिए, कब, कैसे, कितना, किस प्रकार, है ना? कब खाना है, समय से खाना है। समय हमारा लंच का समय निर्धारित होना चाहिए, रात का समय लेट नाइट ना हो। ठीक है, समय से खा लीजिए। कैसे? पूरी तरीके चबा चबा के, उसको बारीक करके। कितना? पूरा भर के नहीं खाना, उतना ही खाइए, है ना? आवश्यकता से अधिक, ना आवश्यकता से कम, है ना? एक प्रत्याहार, बैलेंस डाइट। ठीक है, और कब, कैसे, कितना और किस प्रकार, है ना? किस प्रकार कैसे मतलब कि हमारा जो खाना है, जो हमारा खाना खाने का तरीका है कि खाना खाने से पहले हम पानी पी सकते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। तो ये जो तरीके हैं हमारा खाना खाने के, जो हमारी डाइट है, हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए कि फाइबर अधिक हो, मैदा वगैरह का ज्यादा यूज ना करें। ठीक है, मोटा अनाज खाएं, फ्रूट्स को अपनी जो डाइट है उसमें ऐड करें, ड्राई फ्रूट्स को ऐड करें। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया तो मेटाडोप को हम 20-20 ml दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में खाना खाने से पहले एलोवेरा का यूज कर लीजिए तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा साथ में। ठीक है, और रात को सोने से पहले त्रिफला या डिजिडोप में से किसी एक का यूज कर लीजिए। अगर मोटापे की संभावना है तो मोटापे में भी जो हमारा मेटाडोप है इसका कॉम्बिनेशन काम आएगा। जो बाकी प्रोडक्ट है वो तो लगेगा ही, खाना खाने से पहले एलोवेरा हो गया, खाना खाने के बाद मेटाडोप हो गया, साथ में ओबियोडोप लगा लीजिए। रात को सोने से पहले आपका जो है त्रिफला हो गया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज की समस्या भी है, तो कब्ज की समस्या है तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स साथ में लगा लीजिए 6-6 ग्राम खाना खाने के बाद, तो वो बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशंस हैं उसके साथ अगर हम ऐड करेंगे तो इसके जो रिजल्ट्स हैं बढ़िया हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो समस्या है वो मोस्टली जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे यूथ के साथ हो रही है ना, जवान लोगों के साथ हो रही है, वो पहले टाइम पे बुजुर्गों के साथ होती थी, मतलब एज बढ़ने के साथ होती थी। असली समस्या ये है, घबराने वाली और सभी को सजग होने वाला विषय यही है कि आज के टाइम पे जो सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं हैं वो कम उम्र में हमें होने लगती है। हमारा जो स्टेमिना है वो कम होने लगता है, इनफर्टिलिटी की समस्या, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या, महिला हो या पुरुष दोनों के शरीर के अंदर इनफर्टिलिटी की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। हमारा जो फोकस है वो अपने काम पे बेहतर तरीके से नहीं रह पाता, कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं ना, इस तरीके से हम एक डायलेमा में रहते हैं। तो ना तो काम के अंदर बेहतर तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है उसको दे पाएंगे, और इतना ज्यादा सोच लेंगे ना, उस सोचने से कुछ फायदा होगा क्योंकि रिजल्ट तो कुछ निकलना नहीं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर काम करें, क्योंकि आज के समय में जो जवान है, जवान व्यक्तियों के अंदर ही इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही। अगर मैं बात करूं आईसीएमआर ने 2023 के अंदर एक रिपोर्ट दी कि हर 3 में से एक भारतीय 40 साल की एज आते आते एक ऐसी थकान की समस्या से पीड़ित हो जाता है जो आगे आने वाले समय में गंभीर बीमारी को उत्पन्न कर सकती है। उसमें से एक समस्या इनफर्टिलिटी की भी हो सकती है। अगर हमें निरंतर थकान रह रही है, इतना ज्यादा हम कॉर्पोरेट में भी जॉब करते हैं, अलग अलग जगह पे जॉब करते हैं, मेंटली स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, शरीर को इतना ज्यादा कष्ट दे रहे हैं, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन शरीर को ऊर्जा तो उतनी नहीं दे पा रहे।
अब अगर शरीर से हम इतना ज्यादा काम ले रहे हैं, हम अपने ब्रेन से इतना ज्यादा काम ले रहे हैं, तो उसको कुछ हर्ब्स देने की भी तो आवश्यकता है, उसको कुछ मजबूती देने की भी तो आवश्यकता है कि जो उसको मजबूत बनाए, कितना ज्यादा वर्कलोड वो ले सके। समझ रहे हैं? तो उसको मजबूत करने के लिए ही जो बहुत सारी हर्ब्स हैं आयुर्वेद के माध्यम से, उनको अपनाने की आवश्यकता पड़ती है। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, 70% जो शहरों में रहने वाले लोग हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं अपने काम के बाद। जब वो घर पे आते हैं तो पूरी तरीके से जो उनका ब्रेन है वो काम करना बंद कर देता है। कई बार तो नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, ना तो नींद आ रही है, ना ही ब्रेन काम कर पा रहा है। कई बार वाइस वर्सा भी होता है, कई बार जैसे नींद नहीं आती, नींद ना आने की वजह से भी स्ट्रेस की समस्या होती है। तो जो दोनों समस्याएं हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है उसकी भी कमी ना रहे, हमारे शरीर को प्रॉपर नींद मिले, प्रॉपर जो स्लीप हमें हो, क्योंकि नींद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो 70% लोग ऐसे हैं जिनको जो स्ट्रेस की समस्या बहुत ज्यादा है, इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम है कि नींद बेहतर तरीके से नहीं आती। जो रिसर्च है इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर 2022 के अंदर पब्लिश हुई, हर 6 में से एक कपल, ध्यान से सुनिए, जो कपल है हस्बैंड वाइफ, हर 6 में से एक जोड़ा ऐसा है जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या है, जिनको बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या है। उसमें से 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें महिला के शरीर के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, 50% केसेस ऐसे हैं जिसमें पुरुष के शरीर के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। ये जो रिसर्च है WHO ने 2022 के अंदर पब्लिश की, पुरुषों के शरीर के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है, जो मेन सेक्स हार्मोन है पुरुषों के शरीर के अंदर, टेस्टोस्टेरोन, उसकी निरंतर कमी होती जा रही है। हर साल लगभग 1% जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो कम होने लगता है। ठीक है, ये जो रिसर्च है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म ने 2017 के अंदर पब्लिश की। लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो मोटापा की समस्या है, डायबिटीज है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी ये समस्या है, ये भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको जिम कॉर्बेट में भी बताया था कि जो मोटापा है, मोटापा हमारे शरीर के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या को, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या को 7 गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। हार्ट से रिलेटेड समस्या है वो भी हमारे शरीर के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्या को उत्पन्न कर सकती है। डायबिटीज भी हमारी सेक्सुअल हेल्थ को खराब कर सकती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर काम करें और अपनी हेल्थ के ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है।